Hey everyone, I am back with new video. This is part 2 of Plato series. Today we are going to talk about Plato's concept of justice. Let's start with a famous saying of Plato. Justice in the life and conduct of the state is possible only if it resides in the hearts and souls of the citizens. इस कोट से प्लेटो का क्या तात्पर्य है कि जो जस्टिस है वो लाइफ में और स्टेट की फंक्शनिंग में तभी पॉसिबल है जब वो वहाँ के सिटीजन्स के हार्ट्स में और सोल्स में, जिसे हम कहते हैं दिल और दिमाग में, घर कर गई हो। प्लेटो का जो कंसेप्ट है जस्टिस का वो उसकी फेमस बुक द रिपब्लिक से लिया गया है। जस्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने 6 थ्योरीज दी हैं, जिसमें उसने फर्स्ट 3 थ्योरीज को रिजेक्ट किया है। तो वो थ्योरीज हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके बाद जो बाद वाली 3 थ्योरीज हैं वो थ्योरीज हैं थ्योरी ऑफ त्रिपार्थित सोल, थ्योरी ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड हार्मनी। हम 1 बाय 1 इन 6 थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 3 थ्योरीज जिसमें प्लेटो ने अपनी रिजेक्शन दी है, और इन थ्योरीज को हम प्राइमा फेसी थ्योरीज भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जो जस्टिस है वो सेफलिस ने दी है। सेफलिस के अकॉर्डिंग जस्टिस तभी पॉसिबल है जब हर इंसान सच बोले और अपने अपने फ़र्ज़, चाहे वो भगवान के प्रति हैं चाहे वो अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति हैं, उनके प्रति भी अपने फ़र्ज़ निभाए। और जो सेफलेस का सन था पोलीमार्कस, उसने भी इसको थोड़ा रिफ़ाइन किया है, रिन्यू किया है, और उसने जस्टिस के ऊपर ये कहा है कि जस्टिस इस तरह से लागू की जानी चाहिए कि जो हम अच्छाई है वो सिर्फ हम अपने दोस्तों के साथ करें, और जो बुराई है या नुकसान है वो हम अपने दुश्मनों को पहुंचाएं। इस थ्योरी पे, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस पे प्लेटो का क्या रिजेक्शन है? फर्स्ट पॉइंट है जस्टिस का मतलब होता है सबके साथ अच्छा करना, हार्म किसी को भी नहीं पहुंचाना, चाहे वो हमारा एनिमी ही क्यों। ये सब प्लेटो की फर्स्ट रिजेक्शन है इस थ्योरी को लेकर। सेकंड रिजेक्शन क्या है प्लेटो की कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे फ्रेंड्स कौन हैं और हमारे एनिमीज़ कौन है, क्योंकि जो अपीयरेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी होती हैं। जो इंसान बाहर से अच्छा दिखता है इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा है, वो बुरा भी हो सकता है। और जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेकर सेफलेस ने कहा है कि जस्टिस एक आर्ट है। प्लेटो इसको रिजेक्ट करता है, और प्लेटो ये कहता है कि जस्टिस को मिसयूज भी किया जा सकता है, ह्यूमन के ये डिस्क्रिशन के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसके बाद हमारी सेकेंड थ्योरी है रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस को थ्रैसिमाकस ने प्रोपाउंड किया है। ये थ्योरी बेसिकली माइट इज़ राइट और द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर के कंसेप्ट पर बेस है। अकॉर्डिंग टू दिस नोशन एन इंडिविजुअल इज़ जस्ट इफ़ ही सीक्स टू परस्यू हिज ओन इंटरेस्ट। एक इंडिविजुअल सही है अगर वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहा है, पूरा कर रहा है, इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट द सो कॉल्ड इस्टेब्लिश नोशन ऑफ जस्टिस। बेशक ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस इस्टेब्लिश हुई हैं उसको फॉलो करने के बजाय जो इंसान है वो अपने इंटरेस्ट फुलफ़िल कर रहा है, बिकॉज it is better to fulfill one's own interest rather than to fulfill the interest of the ruler। इस थ्योरी पे प्लेटो क्या रिजेक्शन देते हैं कि जो जस्टिस है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, और इससे हम खाली इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर नहीं कह सकते। वीकर लोग, जो पुअर सेक्शन है, उनका भी हक बनता है जस्टिस का। देन सेकेंड पॉइंट प्लेटो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग द गवर्नमेंट इज़ एन आर्ट बाय द रूलर एंड इट एम्स एट द वेलफेयर ऑफ द ऑल। गवर्नमेंट सरकार चलाना ये एक रूलर की आर्ट होती है, और इसको सिर्फ और सिर्फ पीपल के वेलफेयर के लिए ही काम करना चाहिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड रखकर। थर्ड पॉइंट प्लेटो क्या कहते हैं कि किसी भी फॉर्म में जो जस्टिस है वो इनजस्टिस से बहुत बेटर है। एट लास्ट प्लेटो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो कभी भी ड्यूअल लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, कि पीपल के लिए हम अलग रूल्स बनाएं और रूलर के लिए अलग बनाएं, ये यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल कैरेक्टर की है। और थर्ड थ्योरी इज प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। द प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस इज प्रोपाउंड बाय ग्लूकॉन। ग्लूकन के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो एक आर्टिफिशियल थिंग है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द वीक
पर्सन, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये उसकी ज़रूरत है। जो जस्टिस है वो सिर्फ डर की वजह से लोगों को चाहिए होती है, ये स्ट्रॉन्गर का इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे वीकलिंग्स, बहुत सारे पुअर सेक्शन जो लो क्लासेस है सोसाइटी की, वो इकट्ठे होकर एक इंस्टीट्यूशन बनाती हैं ताकि वो जस्टिस अटेन कर सकें, जस्ट फॉर देयर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। ये भी कहा गया है कि जो स्टेट है वो आर्टिफिशियल क्रिएचर है और नेचुरल नहीं है। स्टेट जो आर्टिफिशियल है वो इन द सेंस कि वो हम लोगों ने बनाया है। इसमें प्लेटो अपने रिजेक्शन क्या देते हैं कि जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, आर्टिफिशियल नहीं है, कि जो स्टेट है वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। प्लेटो ने ये नोशन को रिजेक्ट किया है कि जो जस्टिस है वो एक्सटर्नली इम्पोज्ड है। वो एक्सटर्नली इम्पोज्ड नहीं है, वो हम लोगों ने बनाई है। हम लोगों के माइंड्स में, हम लोगों के हार्ट्स में, वो हमारे माइंड्स में ये कंसेप्ट बैठा हुआ है जस्टिस का। और ये जो थ्योरी है इसने बहुत ही नेगेटिव और सेल्फ सेंटर्ड पिक्चर बताई है एक ह्यूमन बींग की, कि ह्यूमन बींग कितना सेल्फिश है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट वो दूसरों के इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। तो ये जो हमारी 3 थ्योरीज थी, इन्हें हम प्राइमा फेसी थ्योरीज भी कहते हैं, और इन तीनों थ्योरीज को लेकर प्लेटो ने अपनी रिजेक्शन दी है। अब नेक्स्ट 3 थ्योरीज हैं, उनसे सबसे पहले थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ 3 पार्टेड सोल, जिसे हम ट्रिप्लिसिटी ऑफ सोल कहते हैं, और इसमें 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन माइंड्स बताया है। प्लेटो इसमें ये कहते हैं कि एक ह्यूमन सोल जो है उसमें 3 क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ रेशनैलिटी, सेकेंड इज स्पिरिट एंड एपिटेट। इसके अपोजिट जो हमारी सोसाइटी है वो भी 3 क्लासेस में डिवाइड है। सबसे पहली रूलिंग क्लास, सेकेंड सोल्जर क्लास, और द थर्ड वन इज़ द फार्मर्स, और जिसे हम प्रोड्यूसिंग क्लास भी कहते हैं। जिन पर्सन्स में रैशनैलिटी की क्वालिटी है वो रूलर क्लास बनाते हैं। जो पर्सन रेशनल है, वाइस हैं, विजडम है, जिनके पास नॉलेज है, वो रूलिंग क्लास बनाते हैं। देन द पर्सन हु हैव द क्वालिटी ऑफ स्पिरिट, हु हैव द क्वालिटी ऑफ करेज, दे कॉन्स्टिट्यूट्स द सोल्जर क्लास। एंड द ह्यूमन्स हु हैव द क्वालिटी ऑफ एपिटीट, और जो इरेशनल हैं, डिज़ायर है, जिनके अंदर लव, हंगर, थर्स्ट, इन सब के एलिमेंट हैं, ये इकोनॉमिक क्लास बनाते हैं, प्रोड्यूसिंग क्लास बनाते हैं। यही थी हमारी थ्योरी ऑफ 3 पार्टेड सोल। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ हार्मनी एंड नॉन इंटरफेरेंस, इन्हें प्लेटो जस्टिस इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल, इन्हें 3 प्रिंसिपल्स भी कहा गया है सोसाइटी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसमें क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस, जैसे जो रूलिंग क्लास को काम दिया गया है, विजडम है उनके पास, जो रूलिंग क्लास, उनकी रेशनैलिटी है, करेज जो है सोल्जर क्लास के लिए है। जिस क्लास को जो काम दिया गया है, अगर वो क्लास वही काम करे तो ये बहुत बेटर होगा। किसी भी एक क्लास को दूसरी क्लास के काम के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा, नॉन इंटरफेरेंस जब हो जाएगी सब क्लासेस को लेकर, तभी यूनिटी हो सकती है स्टेट में, और तभी सोसाइटी को बेनिफिट होगा इंडिविजुअल के वर्क से। देन द थ्योरी ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये भी थ्योरी ऑफ 3 पार्टेड सोल की तरह ही है कि जो क्लास जिस काम के लिए सूटेड है उस क्लास को वही काम दिया जाए, और जिस क्लास को जो काम नहीं आता या जो काम वो नहीं कर सकती, जिसके लिए वो बेटर सूटेड नहीं है, उस क्लास को वो काम नहीं दिया जाना चाहिए। एंड लास्ट देयर कम्स द थ्योरी ऑफ हार्मनी। द थर्ड इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। एज जो हमारा ह्यूमन सोल है और हमारा माइंड है 3 क्वालिटीज़ में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ विजडम, करेज एंड टेम्परेंस। और वैसे ही हमारी जो सोसाइटी है वो 3 क्लासेस में डिवाइड है। वन इज़ रूलर, सोल्जर एंड प्रोड्यूसर। सो ये काम जस्टिस को दिया गया है कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, विजडम, करेज एंड टेम्परेंस, ये 3 क्लासेस में हार्मोनाइज करे, रूलर, सोल्जर्स एंड प्रोड्यूसर्स। हर सोसाइटी को अपना टास्क प्रोवाइड करे। तो प्लेटो एट लास्ट यही कहते हैं कि अगर हर इंडिविजुअल सोसाइटी में अपना गिवन टास्क करे और ऑनेस्टी से करे, ईमानदारी से करे, किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करे, तो तभी एक आइडल स्टेट बनेगी और जो सोसाइटी है वो सही मायने में जस्टिस को अचीव करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेटो's concept of justice. If you have any queries regarding this concept, write down in the comments. And if you like this video, please like